वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स, और मैं हूं आपका होस्ट वीरेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारे एक व्यूअर ने पिछली जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की एक वीडियो थी उसमें एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि से और टेल कब किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जो से है ये स्पीकर स्पेसिफिक है, ये लिसनर का इसमें रिलेशन नहीं है। किससे कहा जा रहा है इसमें कोई मतलब नहीं होता। जिस तरह से द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन, अब इस टीचर ने बोला है, अब जिसने भी सुना हो नहीं सुना हो इसका कोई भी मतलब इसमें नहीं होता। दूसरा जो टेल होता है, ये जो टेल है ये लिसनर स्पेसिफिक है। इसमें तभी इस्तेमाल होता है जब कोई लिसनर हो, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तभी हम नॉर्मली टेल का यूज़ करते हैं। हालांकि से या सेड को भी लिसनर स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर कहें टीचर सेड टू द क्लास, लेकिन इसमें हमें यहाँ प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी टू, जबकि टेल के केस में ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो की बातें क्लियर कर देता हूँ। तो बात यहाँ आती है कि टेल अगर हम यूज़ करेंगे तभी करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। सो टेल नीड्स एन ऑब्जेक्ट। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में से के पास में जब इनडायरेक्ट नरेशन आती है तो एक ऑब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर केसेस में, ऐसा बहुत कम होता है कि से या सेड बगैर ऑब्जेक्ट के आए, तो वो टोल्ड में चेंज करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सम हैव एन इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट। बहुत सारी जगह ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा लेकिन इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट है। जैसे इस सेंटेंस पे फोकस करिए आप, राम सेड यू आर नॉट माई फ्रेंड। अगर वो बंदे को यू से एड्रेस कर रहा है तो वो ज़रूर किसी न किसी को कह रहा है, और यहाँ पे मान ये लिया जाता है कि जो बंदा इसे रिपोर्ट कर रहा है उससे ही उसने कहा है। तो असलियत में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो क्या थी? राम सेड टू मी। तो यहाँ इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट है जिसको हम मान लेते हैं। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो वो होगा राम टोल्ड मी। लगा सकते हो या मी को ओमिट भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। दैट, अब ये सारी कहानी पुरानी शुरू हो जाएगी। दैट, अब यू क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा तो उसका सब्जेक्ट कैसा आएगा? आई वाज, और फिर माई का प्रोनाउन चेंज होगा तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि थर्ड पर्सन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा हिज फ्रेंड। अब जो क्रैक्स ऑफ द मैटर है, जो असली सवाल है जिसके लिए हमने टोल्ड यूज़ किया था, वो कहानी ये है कि हमने दो केसेस ऐसे बताए। पहला केस ये था कि जिसमें कि सेड का ऑब्जेक्ट होता ही है, दूसरा केस ऐसा था कि जिसमें इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट था सेड का। और तीसरी बात ये है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर होती हैं तो टीचर्स का बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक फिक्सेशन होता है, पर्टिकुलरली यूपी बोर्ड का। कुछ टीचर्स तो यही आइडिया रखते हैं कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन है तो टोल्ड ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट है, अगर सेड के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो असलियत में सेड होना चाहिए, और सेड के पास अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज उन टीचर्स की है कि जिनके माइंड में ये फिक्सेशन होता है कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन बनाया गया है, अगर इनडायरेक्ट नरेशन है तो सेड का टोल्ड ही बनना है। सच्चाई तो ये है कि अगर सेड के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेड ही रहना है, फिर उसको चेंज नहीं होना टोल्ड में। लेकिन क्योंकि ये फिक्सेशन बना हुआ है इसीलिए कुछ टीचर्स सेड के पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हम उसे सेड से टोल्ड न करें तो उसे क्रॉस कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हालांकि वो टीचर्स सही नहीं है। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स की एक कहानी है कि अगर आप रीवैल्यूएशन भी लेंगे एग्ज़ाम्स का, यानी अपनी आंसर शीट उत्तर पुस्तिका को रीएवैल्यूएट कराएंगे, दोबारा से चेक कराएंगे, रीचेकिंग कराएंगे, तो केवल नंबर्स ऐड किए जाते हैं। ये चांसेस बहुत कम है
कि आपने अगर टोल्ड बना दिया सेड के ऑब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी तो टीचर उसे गलत करे। लेकिन ये चांस बहुत ज़्यादा है कि आपने टोल्ड नहीं बनाया, खाली सेड रहने दिया, तो टीचर गलत कर सकता है। तो अब आपके सामने दोनों सिचुएशंस हैं, सही क्या है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना ज़्यादा सेफ़ है वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू टू टेक ए कॉल। अब ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या लिखना चाहिए। इसके साथ ही ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी स्टडीज़।